आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वुटोंग और वुयिन आजाद हो गई थी। मून मास्टर ने न्यानमिंग पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था, परंतु फेंग नु उस अटैक को रोकने के लिए न्यानमिंग के सामने आ गई थी। इस अटैक को रोकने के कारण फेंग नु गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यह देखकर तो न्यानमिंग आग बबूला हो गया था और फिर उसने वहाँ अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर मून मास्टर उसके लोगों पर अटैक कर दिया था। वह सभी लोग भी न्यानमिंग के उस पावरफुल अटैक के सामने नहीं टिक पाते और मजबूरन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा था। इधर न्यानमिंग अपनी इस टेक्निक का उपयोग करने की वजह से काफी ज्यादा घायल और बेहोश हो गया था। आइस एंड फायर के एपिसोड 160 में हम देखते हैं अब न्यानमिंग को होश आता है और अब वह उठते ही अपने पास पड़े लॉन्ग नाइफ ब्लेड को देखने लगता है और तभी वहाँ पर फेंग नु और अर्थ ड्रैगन भी आ जाते हैं। फेंग नु गंभीर रूप से घायल होती है। वह न्यानमिंग से पूछती है कि न्यानमिंग क्या तुम ठीक हो? तभी न्यानमिंग पीछे मुड़कर फेंग नु को देखता है जो कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होती है। वह उसे संभालता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने आप को संभालो, मैं तुम्हें हील करने की कोशिश करता हूँ। और फिर वह फेंग नु को हील करने लगता है। वह उसे हील करते हुए कहता है कि तुम डार्क रेस के द्वारा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर तक डार्क मैजिक चला गया है, तुम बस अभी कुछ समय के लिए अपने आप को संभालो, मैं तुम्हें डोंगटान शहर ले चलूंगा जहाँ तुम्हारा इलाज हो सके। और तभी न्यानमिंग खुद ही बेहोश हो जाता है क्योंकि पहले फाइट करने के कारण उसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी और वह पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड था। अर्थ ड्रैगन उसे हील करते हुए कहता है कि लड़के तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ब्रेथ को अभी स्टेबल करता हूँ। इधर हम मून मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सभी लोगों को डांटते हुए कहता है कि तुम लोग एक छोटे से मैजिशियन को नहीं रोक पाए, आज उसने तो अनब्लॉकिंग सेरेमनी को लगभग ब्लॉक ही कर दिया था। वह पिंग चाओ को अपनी पावर से पकड़ते हुए कहता है कि पिंग चाओ तुम उस समय क्या कर रहे थे? चाओ का साथी मून मास्टर के सामने नील डाउन करते हुए कहता है कि हम तो पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अर्थ ड्रैगन उसके साथ था। वह पूर्ण रूप से उन्हीं दोनों को सपोर्ट कर रहा था और तभी सिन्हा के पास एक मैसेज आता है। वह उस मैसेज के बारे में मून मास्टर को बताती है। वह कहती है कि हान लियान से खबर आई है कि न्यू ड्रैगन किंग का जन्म होने वाला है और इसी कारण अन्य ड्रैगन किंग तो उसके प्रोटेक्शन में ही रहेंगे, तो फिर यही अच्छा समय है कि मेडुसा सील बोतलों को प्राप्त कर खोलने का। वैसे भी अब तो हमारे पास वुटोंग और वुयिन है, अब तो हमारी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। मून मास्टर कहता है कि तो फिर ठीक है, अब जल्द ही हिलियांग की ओर चलो। इधर हम डोंगटांग सिटी के बॉर्डर पर देखते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा इविल ऑरा निकल रहा होता है। रॉन्ग बिंग सभी ड्रैगन नाइट्स को लीड करते हुए अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस ऑरा को डोंगटांग शहर के अंदर जाने से रोक रहा होता है। वह अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग अपनी पूरी जी जान लगा दो डार्क मैजिक को रोकने के लिए, हम किसी भी हाल में अपने डोंगटांग शहर को बर्बाद होते नहीं देख सकते। और यह कहकर वह लोग एक साथ उस डार्क ऑरा पर अटैक कर देते हैं जिससे कि वह डार्क ऑरा वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए। इधर अर्थ ड्रैगन किंग न्यानमिंग को हील कर देता है। फेंग नु से पूछती है कि क्या अब तुम ठीक हो? इस पर न्यानमिंग कहता है कि हाँ, परंतु उसे अफसोस होता है। वह कहता है कि मैं वुटोंग और वुयिन को आजाद होने से नहीं रोक पाया। इस पर अर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि लड़के कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वैसे तुम यह बताओ कि क्या तुम्हें अर्थ वेपन मिल गया? न्यानमिंग कहता है कि हाँ, मुझे अर्थ वेपन मिल गया और वो भी आपके कारण। यह सुनकर अर्थ ड्रैगन कहता है कि तो फिर ठीक है, अब तुम जल्दी से मेरे लिए खाने का इंतजाम करो, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। न्यानमिंग कहता है कि क्या आप ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में अभी भी खाने के बारे में सोच रहे हैं? अर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे तो अभी भी काम है। और तभी वहाँ हेलियांग से एक मैसेज आता है अर्थ ड्रैगन किंग के लिए। वहाँ आई स्पिरिट फॉर्म उससे कहती है कि जल्दी ही हेलियांग आ जाओ, लाइट ड्रैगन ड्रैगन किंग को जन्म देने वाला है। यह सुनकर अर्थ ड्रैगन किंग न्यानमिंग से कहता है कि अब मुझे हेलियांग वापस जाना होगा, वैसे भी मुझे उन्हें वुटोंग और वुयिन के बारे में रिपोर्ट देनी है। वह उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तो फिर तुम दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाओ डोंगटांग शहर की ओर और वहाँ जाकर अपना इलाज कराना। इस पर न्यानमिंग और फेंग कहते हैं कि ठीक है और अब अर्थ ड्रैगन किंग जगह की तरह घूमते हुए जमीन के अंदर चला जाता है। तब फेंग और न्यानमिंग भी वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगती हैं, परंतु तभी उन्हें वहाँ मौजूद डार्क ऑरा घेर लेता है। यह देखकर फेंग कहती है कि यह तो डार्क मैजिक है, कहीं ऐसा तो नहीं डार्क रेस के लोग फिर से यहीं वापस आ रही हों। इस पर न्यानमिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, यह बस उस फॉर्मेशन से बाहर निकल रही डार्क एनर्जी है जो कि काफी ज्यादा डेंजर है। और तभी वहाँ पर रोंग यांग आ जाते हैं जो कि मैंने नहीं सोचा था कि डार्क
एनर्जी इस हद तक फैल जाएगी और अब वह वहाँ पर अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस पूरी जगह के ऊपर एक फॉर्मेशन बैरियर बना देते हैं जिससे कि डार्क एनर्जी इधर उधर ना जाए। और तभी नियान मिंग उनके पास आता है। उसे देखकर वह कहते हैं कि नियान मिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नियान मिंग उन्हें बताता है कि मून मास्टर ने यहाँ लगे फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया जिससे कि वूटोंग और वो इन आजाद हो गए। वैसे तो हमने मून मास्टर को टेम्परेरी रूप से हरा दिया था लेकिन वह समय रहते यहाँ से चला गया जिसके कारण अभी भी वह जीवित है, परंतु इसके अंदर मौजूद डार्क एनर्जी बाहर आ रही है। इससे पूरे डोंगब्यांग शहर को खतरा है। रोंग यांग उससे कहते हैं कि तुम जल्दी ही रोंगबिंग के पास जाओ, वहाँ डोंगब्यांग सिटी के बॉर्डर पर डार्क एनर्जी को शहर में जाने से रोक रहा है। इस पर नियान मिंग कहता है कि नहीं, वह अकेला तो इस डार्क एनर्जी को नहीं रोक पाएगा। रानपा आपने तो उसे अकेले ही मौत के मुंह में भेज दिया। इस पर रोंग यांग कहते हैं कि यह काम उसने खुद चुना था और रोंग परिवार के सदस्य के रूप में तुम दोनों की जिम्मेदारी है डोंगब्यांग शहर को प्रोटेक्ट करने की, तो फिर तुम जाओ और उसकी मदद करो। इस पर नियान मिंग कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फेंग नू और नियान मिंग दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और रोंग यांग उस फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इधर हम रोंगबिंग को देखते हैं जो कि उस डार्क ऑरा से फाइट कर रहा होता है, परंतु वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके ड्रैगन और ड्रैगन नाइट्स दोनों ही उस डार्क ऑरा के सामने नहीं टिक पा रहे होते हैं, परंतु तभी नियान मिंग वहाँ अपनी आइस पावर का उपयोग करने लगता है जिससे कि उसके सैनिकों को साहस मिलता है और अब वह उस आइस बैरियर के प्रोटेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। और अब नियान मिंग उस पॉइंट के पास आ जाता है जहाँ से डार्क ऑरा निकल रहा होता है। अब नियान मिंग उस पॉइंट को देखकर वहाँ पर तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि वह डार्क एनर्जी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए, परंतु उस डार्क एनर्जी के सामने तो उसका मैजिक टिक नहीं पाता। परंतु तभी नियान मिंग उसके सामने आ जाता है और फिर वह फ्लेम गॉड हैंड का उपयोग करते हुए उसी की ओर बढ़ रही एविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं कि परंतु नियान मिंग की भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती है और अब फेंग नू रोंगबिंग को संभालती है। रोंगबिंग उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम जल्दी यहाँ से डोंगब्यांग शहर वापस चले जाओ। पर नियान मिंग उससे कहता है कि यह डार्क मैजिक और यह एविल स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम अकेले इसे नहीं रोक सकते। तुम्हारी मदद करने के लिए फेंग नू और मैं यहाँ आए हैं। अब नियान मिंग फिर से अपने त्यान पॉइंट को एक्टिवेट करते हुए अपनी उसी पावरफुल टेक्निक का उपयोग करने लगता है, परंतु वह उस टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर अब काफी कम एनर्जी बची होती है। रोंगबिंग उसे उठाता और कहता है कि तुम पीछे हटो। फेंग नू नियान मिंग से कहती है कि तुम डार्क रेस के द्वारा गंभीर रूप से घायल हो, इसीलिए तुम्हें अब अपनी पावर का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोंगबिंग आगे आ जाता है और कहता है कि तुम पहले यहाँ से जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। रोंगबिंग कहता है कि मैं ड्रैगन नाइट्स का लीडर अपने लोगों और अपने शहर को कुछ भी नहीं होने दूंगा, इन सब को बचाने की जिम्मेदारी मेरे रोंग परिवार की है। कहकर वह वहाँ पर अपनी पावर का उपयोग करते हुए फ्लेम गॉड बॉडी को वहाँ समन कर लेता है। अब यह देख कर नियान मिंग कहता है कि मैं भी रोंग परिवार से हूँ, तो फिर मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने शहर की रक्षा करूं। फेंग नू से कहता है कि तुम शहर में जाकर और सारे सैनिकों को बुलाकर यहाँ ले आओ ताकि हमें मदद मिल सके और मैं यहीं रुक कर रोंगबिंग की मदद करूंगा। फेंग नू कहती है कि लेकिन इस पर नियान मिंग कहता है कि जाओ, परंतु तभी एक एविल स्पिरिट आकर उसकी फ्लेम गॉड बॉडी पर अटैक कर देती है जिससे कि रोंगबिंग का बैलेंस बिगड़ जाता है, परंतु वह ड्रैगन नाइट्स रोंगबिंग को संभाल लेते हैं। इधर नियान मिंग अपने फायर ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और फिर वह उसका उपयोग करते हुए अपने पास मौजूद फ्लेम गॉड बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है जिसके हाथ में आइस एंड फायर स्वॉर्ड होती है और अब वह रोंगबिंग की फ्लेम गॉड बॉडी को भी सपोर्ट करने लगती है। नियान मिंग अपने पावरफुल आइस एंड फायर ब्लेड से उस डार्क एनर्जी पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब नियान मिंग आगे आकर वहाँ पर अपनी 9 ड्रैगन टेक्निक का उपयोग करने लगता है जिससे कि वहाँ पर 9 ड्रैगन डोर अपीयर हो जाते हैं जिनमें से 9 ड्रैगन बाहर निकलते हैं। वह वहाँ मौजूद एविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। रोंगबिंग नियान मिंग से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तक तुम यहाँ से क्यों नहीं गए। और तभी फेंग नू वहाँ पर आ जाती है। वह कहती है कि आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ हूँ। फिर वह हवा में आकर नियान मिंग से कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह खतरे में अकेला छोड़ कर नहीं जा सकती। फिर वह वहाँ पर अपनी फ्योनिक्स पावर को रिलीज करती है जिससे कि आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाती है जिसके अंदर से एक फ्योनिक्स निकल कर उस डार्क एनर्जी पर अटैक कर देती है जिससे कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है। अब यह देख कर रोंगबिंग और नियान मिंग दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि चलो हम दोनों भाई मिलकर एक साथ फाइट करेंगे। रोंगबिंग सभी ड्रैगन नाइट्स को ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो और अटैक करो। इधर नियान मिंग और रोंगबिंग एक साथ अपनी सेम टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है और फिर वह उन दोनों फ्लेम गॉड बॉडी को ही वहाँ पर एक्सप्लोड कर देते हैं जिससे कि वह डार्क एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फेंग नू तुरंत उन दोनों के पास आती है। वहाँ मौजूद ड्रैगन नाइट्स खुश होते हुए कहते हैं कि ये हम जीत गए। इधर हम हैंगलियांग में फ्लेम ड्रैगन को देखते हैं जो कि वहाँ पर चिंता में खड़ा होता है और तभी उसी
इसे अपने नीचे किसी के होने का एहसास होता है और अब वह तुरंत वहाँ से हटता है। तभी आर्ट ड्रैगन नीचे से बाहर आता है। अब यह देखकर फायर ड्रैगन किंग उससे कहता है कि अरे भाई, तुमने तो मेरे नए कपड़े गंदे कर दिए। आर्ट ड्रैगन किंग कहता है कि देखो फायर ड्रैगन किंग, तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीजों से नहीं डरना चाहिए। फायर ड्रैगन किंग उससे कहता है कि तुम यह बताओ, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसका क्या हुआ। आर्ट ड्रैगन किंग लेटते हुए कहता है कि अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे कुछ तो खिलाओ तभी तो मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि मोटू के पेट में जब तक समोसा नहीं जाएगा तब तक वह कुछ नहीं करेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।